पहले से हमको अगर पहले से क्वेश्चन पता रहेगा, आंसर रटा रहेगा, तो हम एग्जाम में जाके 100 से ऊपर नंबर नहीं ले आएंगे। आपको जीवन में 100 से ऊपर नंबर आएगा। तो आप लोग भी इस बात को समझिए कि पेपर अगर कैंसिल हुआ है, रोइए मत कि पेपर। नमस्ते, नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम नीतीश कुमार ठाकुर और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो मंजीत कुमार झा हैं। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा एक कहना है कि जिस हिसाब से उथल पुथल मच रहा है, ये बात वही हुआ जो कैंसर अस्पताल खोलता है और वहीं कहीं ना कहीं जो है सो गुटखो बेचता रहता है। सही बात। तो बेरोजगार आप भी हैं और बेरोजगार हम भी हैं। तो हमारा स्थिति क्या हो रहा है ये कोई नहीं सुन सकता है। हालांकि अब सुन रहे हैं जो TRE 2 पर भी एक्शन लिया जा रहा है और सक्षमता परीक्षा के तहत जो है तो पुराने टीचर जो थे 2015 से पहले या इससे पहले जो भी नियोजित शिक्षक थे उन पे भी प्रहार काफ़ी हो रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के चक्कर में पहले शिक्षकों को बदला जा रहा है, लेकिन जो जेन्युइन विद्यार्थी हम लोग लाखों रुपया खर्च करके और अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए हैं, तो इसमें हमारा क्या गलती हुआ और TRE 2 में जो एक्शन हो रहा है इसको आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि परीक्षा कोई भी हो, जैसे मान के चलिए हम लोग का आयोग है, अभी BPSC के तहत हम लोग बिहार शिक्षक बहाली का परीक्षा दिए हैं। कोई भी आयोग हो, अभी आप देखिए भारत में जहाँ भी किसी भी राज्य में जो परीक्षा हो रहा है उसका पेपर आखिर लीक हो जाता है। पहले से आप देखिए यूपी में लीक हुआ है, झारखंड में लीक हुआ है, JPSC के तहत सुनने में आ रहा है कि वो भी लीक हुआ है। तो सबसे पहले जो पेपर लीक होता है इसमें सबसे जो ज़्यादा परेशानी होती है वो अभ्यर्थी की होती है, जिसमें हम और आप जैसे जो अभ्यर्थी होते हैं वो तबाह होते हैं। वो सर इस बार जो हम गए थे समस्तीपुर परीक्षा देने के लिए, तो दरभंगा स्टेशन पर हम देखे जो दिल्ली से अभ्यर्थी आए थे। बिल्कुल, अरे परीक्षा हर देने राज्य के से लिए। यहाँ पे तो पिछला जो बांटा गया था नियुक्ति पत्र, नीतीश बाबू क्या बोले थे? केरल से, केरल उड़ीसा से आया है, कर्नाटक से आया है, जम्मू कश्मीर से, बोलिए मतलब साउथ से जो है सो अभ्यर्थी सब आया था। अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ से अभ्यर्थी आता है, इतना भाड़ा खर्चा होता है, उसके बाद वहाँ पे रहने का व्यवस्था नहीं रहता है। स्टेशन में देखिएगा आप, स्टेशन पे रोड पे ऐसे साइड में लगा के सब लोग बैठे रहते हैं। लड़का तो रह भी जाता है, लेकिन सर महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। दिक्कत तो महिलाओं को होती है, पति को लाना पड़ता है, बिल्कुल, बच्चे को लाना बिल्कुल, पड़ता है, बिल्कुल। और वो तो कहीं नहीं रह सकते, उनके लिए तो होटल लेना ही पड़ेगा। सही बात है। तो बात यहाँ पे यही आती है कि सबसे पहले कोई भी आयोग हो, चाहे वो JPSC हो, BPSC हो, UP PCS हो, और चाहे जो हम लोग के यहाँ पे बिहार का कांस्टेबल का भी जो परीक्षा हुआ था वो भी पेपर लीक हुआ था। हाँ, इससे और दरोगा वाला भी लीक हुआ था, सुनने में आ रहा था। हाँ, वैसे लेकिन उसे ढक दिया गया। उसे ढक दिया गया, चाहे जो भी कारण रहा हो। तो सबसे पहले कोई भी आयोग जो एग्जाम लेती है तो उस पे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आखिर क्यों लीक होता है परीक्षा। उस पे मतलब आप क्वेश्चन बनाते हैं, सही तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन आपको उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है कि आखिर पेपर लीक ना हो, किस तरह से एग्जामिनेशन को लिया जाए। आप इतने सारे पदाधिकारी आप लोगों के पास रहते हैं, इतने उच्च पदाधिकारी सब रहते हैं, तो आप उनसे राय मशवरा लीजिए और किस तरह से पेपर लिया जाए जिसमें पेपर लीक ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी हानि इसमें अभ्यर्थियों की पहुंचती है। और इस बात को लेकर सभी आप लोग भी जरूर है कि इस बात से सहमत जरूर होंगे। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग पेपर लेते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ की अनुशंसा जरूर करिए कि आपका पेपर लीक ना हो। लेकिन सर हम आपसे TRE 2 पर बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि BPSC के अंदर से लोग पकड़ा रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग कहीं नहीं रह सकते, हम लोग का तो तबाह हो जाएगा जिंदगी में। क्या है कि कैसे संभव हो सकता है जो आयोग परीक्षा ले रही है और उसी आयोग के अंदर से चाहे मंत्री हो चाहे उससे पदाधिकारी हो और इस तरह के कांड करते हैं, तो क्या मनोदशा हो सकती है? अब देखिए ना कि TRE 3 में ना ये पकड़ाया है। हाँ, अभी TRE जो 3 भी हुआ है हम लोग देख रहे हैं, पेपर कैंसिल हुआ है, लेकिन TRE 1 भी हुआ है, हाँ। TRE 2 भी हुआ है। इस दोनों में कुछ ना कुछ इसमें भी हुआ है, क्योंकि आपने कट ऑफ देखा होगा। अरे बाप रे, कट ऑफ का मत पूछिए मतलब सर। कितना ज्यादा कट ऑफ गया था। आप ये देखिए ना कि कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, जनरल कंपटीशन का एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, 60 से 70% कट ऑफ जाता है, जिसमें तमाम जनरल के अभ्यर्थी रहते हैं। मतलब उसको कोई अलग से कोर्स नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षक वाला परीक्षा था, जिसमें आपको BEd करना पड़ेगा, जिसमें आपको CTET पास रहना पड़ेगा, जिसमें आपको STET पास रहना पड़ेगा, और तब जाके आप बिहार शिक्षक बहाली में BPSC के द्वारा परीक्षा दिए होंगे। और उसमें भी इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना, तो सीधी मतलब कोई भी बेवकूफ भी इस बात को समझ सकता है कि आखिर क्या कारण रहा होगा। क्या कारण? ज्यादा टिक्का टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, अभी अनुसंधान चल रहा है। हिंदी को साइड करना, अब इसका मतलब तो यही हुआ जो सॉल्वर गैंग तो हिंदी का प्रश्न पत्र नहीं बताएगा, उसे तो उसके सब्जेक्ट का बताएगा, और सब्जेक्ट का बताएगा तो इसलिए हमारे जो इससे पहले चेयरमैन थे वो भी ढके बात को और हिंदी को हटाए दिए। तो हर तरीके से जो है सो आयोग हम लोग जो भी बोलते थे तो हमें दंडात्मक कार्रवाई की इस तरीके से
जाता था कि आप हाँ। अगर बोलिएगा, अगर आयोग पर अगर आप प्रश्न कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो आज मतलब लोकतंत्र की जो है ना हत्या जो कहते हैं ना, हम लोग ये कहते थे, ये हम लोग कहते लोकतंत्र की थे हत्या है। ये इस तरह से किया जा रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, हम लोगों को बोलने की आज़ादी एक तरह से छीना जा रहा था। आज नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आज जिस तरह से आयोग के आदमी निकल रहे हैं, आज भी तो ये खुलेआम खुल के सामने आ रहा है हाँ, कि हाँ, आयोग से संलिप्त है। हम्म। तब तो आप टीआरई 2 निकाल दिए, 1 निकाल दिए, 3 में भी आप निकालने के अब चक्कर में देखिए थे। ना हमको तो ये लग रहा है कि जो ईओयू का टीम है, हम तो उससे बोलते हैं, हम तो प्रणाम हाथ जोड़ हाँ, करके हाँ। बोलते हैं कि वो जाके टीआरई 2 पे भी जांच की जाए, जांच की टीआरई जाए। 1 का भी जांच कीजिए, और जो भी धराता है गलत तरीके से जो घुसा हुआ है उसमें, उसको पकड़िए और उसको उस पर कार्रवाई कीजिए। किस तरह का सजा मिले जो वो दोबारा पेपर लीक के बारे में अरे सोच नहीं सकता है। आप देखिए ना, ये कितना बड़ा मतलब ये कानूनी जो है सो अपराध है, समझ सकते हैं। एक जनरेशन आप खराब कर रहे हैं। अगर कोई गलत तरीके से कोई टीचर घुस जाता है किसी भी परीक्षा में, और खास करके शिक्षक परीक्षा में, अगर वो शिक्षक बन जाएगा तो आप सोचिए ना वो कितना जनरेशन खराब क्या करेगा। क्या शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा। और कोई जेन्यून विद्यार्थी उसमें जाएगा, कोई जेन्यून शिक्षक जाएगा, वो क्या करेगा, अच्छे विद्यार्थी पैदा करेगा, अच्छा जो है सो नागरिक पैदा करेगा, वो अपने देश को देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा विद्यार्थी सब चला जाएगा जिसको अपने लिखने का लूर नहीं है, जिसको एगो एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है। अब देखिएगा अभी बहुत सारे वही ना करें हम लोग। आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देखते होंगे कि जो आप ट्यूशन पर निर्भर होते होंगे, हम भी ट्यूशन पर निर्भर रहते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और हमारे स्कूल के जो मैडम आती थी, वो मतलब कांटा और ऊन का जो है सो प्रचलन था। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही स्वेटर करके बनाता था। स्वेटर बुनाया जाता था अपने पति का, बच्चा का। और हमें कुछ नहीं आता था, चलो आ पढ़ना शुरू करो, चलो अब 6 में चले गए तब हमको कहता है आ पढ़िए, ड्राइंग बनाना शुरू करो। तो इस तरह के जो शिक्षक पहले भी होते थे कि दूसरे के बदले में दूसरे परीक्षा दिया जाता था। पैसा लेकर के बहुत सारे महिलाओं को, जिसको सही बोले आप, नाम लिखने का लोड नहीं है, अब वो सब शिक्षिका। अरे आप देखिए ना, अभी टीआरई 2 में जो बहाली हुआ है, टीआरई 1 में जो बहाली हुआ है, उसमें टीचर सबको जब बोला गया कि एगो एप्लीकेशन दीजिए बीआरओ ऑफिस में, जो मतलब आगे का काम होता, कुछ काम था, तो पेपर में आया था, हम लोग भी देखे थे कि उसमें जो है सो उसको एप्लीकेशन नहीं लिखने आ रहा था। एप्लीकेशन नहीं अपना लिखने जो आ रहा। साइन करता है कहाँ साइन करेगा वो भी नहीं पता था उसको। इसीलिए ना बिहार का शिक्षक बदनाम है। इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं आ रहा है ठीक से, अ में कितना लेटर है, काहे कि छोटा मोटा यूट्यूबर पत्रकार सब दिखाता है स्कूल में जाकर के जो किस तरह के शिक्षक शिक्षिकाओं हैं। तो ऐसे में हम ऐसे लोगों को शिक्षक बना रहे हैं और पैसा के माध्यम से उसे हम बढ़ावा दे रहे हैं। और जब आयोग ही बढ़ावा दे रही है तब कैसे हो सकता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल जाए। तो वही बात है, हम सभी जितने भी हमारे अभ्यर्थी लोग हैं इस बात को समझिए कि जो चीज़ें हो रही है, चाहे आयोग के द्वारा हुआ हो, चाहे हमारे बिहार सरकार के द्वारा हुआ हो, तो इसको आप लोग अपने मनुस्मृति में जो होता है ना, अपने संज्ञान में इस बात को जरूर रखिएगा। और आने वाला है इलेक्शन, इस बात को आप लोग समझिए, आने वाला है इलेक्शन, और अच्छे से उस पर ये जो बदला है ना, आप वहाँ पे लीजिएगा। आपको नहीं किसी पे भरोसा होगा, आप नोटा दबाइएगा। बस समझ गए? नहीं अगर किसी पे भरोसा है तो उस पे करिए। हमें सरकार बदलेगी, नए लोग आएंगे तो सही रूप से आयोग का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बताइए ना, आईएएस और आईपीएस तरह के जो अधिकारी होते हैं उन लोगों को बीपीएससी के अंदर में, शिक्षा विभाग के अंदर में बैठाया जाता है, और वही ये लोग कांड ऐसे करेंगे, 80-90 करोड़ रुपया का खेल करेंगे। हम तो कहते हैं उसे चौराहा पर ठार करके गोली मार देना चाहिए था। तो ऐसा जिसका नाम आ रहा है। सही बात है। वो चौरसिया कौन है, चौरसिया का नाम आ रहा है ना, और बड़े बड़े अधिकारी का भी नाम आ रहा है। न्यूज़ 18 का आपने खबर भी देखा होगा, उसमें क्लियरली बता रहा है कि बीपीएससी के आयोग के जो मतलब मेन अधिकारी कुछ कोचिंग संस्थान के भी नाम आ रहे हैं सर, टीचर सब का भी नाम, जो अपने आप को बहुत बड़ के मोटिवेशनल और 17-18 को बाउंसर रखते हैं। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है, बाउंसर मैन है, शिक्षक नहीं है। सही बात है। आज एच.सी. वर्मा इतने बड़े के शिक्षक है जो बुक लिख दिए, उनके पास देखिएगा क्या को बाउंसर है। केसी सिन्हा के पास जाके देखिएगा। सही बात है। जो सही तौर पे, जो सही लेवल में अगर शिक्षक है ना, तो वो जितना ग्राउंड स्तर से झुके रहते हैं ना, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लोग मॉडल हो गया है, शिक्षक कम, और वो मॉडलगिरी ज़्यादा दिखाता है। मतलब वो एक तरह से सेलिब्रिटी वाला फील देगा कि हम सेलिब्रिटी हैं, ठीक है ना। तो इस बार बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा एग्जाम बढ़िया गया था लेकिन पेपर को अंततः रद्द कर दिया गया। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, वो खुश हो कि दुख हो? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यही बात समझते हैं कि आपको भले ही 80 नंबर आया होगा, 87 नंबर आया होगा या 90 नंबर आया होगा, लेकिन 90 से कम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता।
अगर ई पेपर कैंसिल नहीं होता तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पेपर जैसे ही कैंसिल मतलब अगर होता तो आप समझ लीजिए कि 100 से ऊपर कट जाता। ठीक सर। जिसको पहले से हमको अगर पहले से क्वेश्चन पता रहेगा, आंसर रटा रहेगा, तो हम एग्जाम में जाके 100 से ऊपर नंबर नहीं ले आएंगे। आपको जीवन में 100 से ऊपर नंबर आएगा। तो आप लोग भी इस बात को समझिए कि पेपर अगर कैंसिल हुआ है, रोइए मत कि पेपर मेरा अच्छा गया था। सबका अच्छा गया था इस बार। अभी जो हम मेरे भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो फ़ोन करते हैं कि भैया 85 नंबर आया था, भैया 87 नंबर आया था, अब भैया 90 नंबर आया था। अरे भाई 90 नंबर भी आया ना तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। काहे कि उसमें 100 से 115 का टफ जाता, 120 का क्वेश्चन पूछा गया था। जीवन में नहीं उतना आ पाता, समझे ना? इस बात को आप लोग समझिए और मतलब खुश रहिए। पेपर कैंसिल हुआ है, देखिए कष्ट तो सबको हुआ है, सभी अभ्यर्थी को हुआ है, इस बात का तो आप मानते हैं। आप खुश रहिए और आगे जो परीक्षा है, अगर कोशिश करिए कि आगे वाला जो परीक्षा है वो उम्मीद रखिए कि कैंसिल नहीं हो और अच्छे से तैयारी कीजिए। अब और कोई चारा भी नहीं है, हम लोग अभ्यर्थी हैं, एक आम अभ्यर्थी हैं, अपने मन के बातों को आप लोगों के पास रखते हैं, ठीक है? और आप लोग भी ज़रूर इसका सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि इसमें क्या कैसे संशोधन करना है, कि क्या हम लोग कुछ सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। आप लोग भी इसमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा, यही हम भी चाहते हैं। बाकी जो आप लोगों की मर्जी हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।